ये क्या बताना है यहाँ पे कि आपके मतलब आपकी महिमा इतनी है कि देव इतने बड़े मतलब वैभवशाली, और मुकुट में जो मणि लगाएंगे वो घटिया तोड़ ना लगाएंगे, पैरों में तो फिर भी नीचे दिखता नहीं है, मुकुट में तो सबसे अच्छी वाली मणि लगेगी ना। उनके तो सब अच्छे ही हैं, कल्पवृक्षों वाले हैं, लेकिन फिर भी मुकुट की मणि, और उसमें चमक नहीं थी, दिखनी नहीं थी पहले, और जब वो झुके ना तो आपके चरणों की वो आपके चरणों में जो नाखून था वो नाखून इतने चमकदार थे कि उसके प्रकाश से वो मणियां चमकी। इस भगवान की महिमा बता रहे हैं पहली लाइन में कितने गजब। हाँ, मणियां चमकती हैं, लाइट डालते हैं बराबर। आप जाओ ज्वेलरी के शोरूम में जाओ, चाहे साड़ियाँ लेने जाओ, वो चमाचम लाइटें जलाते हैं। आजकल तो यही देखी हूँ, कुछ भी लाओ ना तो उसमें भी लाइट लगाई, तभी चमकती है वो, इसलिए। चलिए आगे आगे। शब्द है ना, उसका अर्थ तो गिरे हुए है, लेकिन गिरे हुए का मतलब है संसार में डूबे हुए, संसार में डूबे हुए। बोलो प्रीति, ढंग से बोलो पूरा अर्थ। अपन एक एक लाइन पढ़ते जाए और अपने को बोले तो अपन संस्कृत में, और अपने को अर्थ माइंड में हिंदी में ख्याल में आता जाए, जब तो सार्थकता है। और अपने को अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा है तो फिर क्या मजेदारी है। आपके चरणों में झुकते हैं तो आपकी मौली मणि, तो आपकी उनके मुक्तों की मणि, उनके मुक्तों की मणि अभी जितनी बात की वो तो समझने के लिए है। अर्थ जब बनाएंगे तो आपके चरणों में झुके हुए देवताओं के मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करने वाले, ये इतना हो गया, उद्योतकम तक ये इतना हो गया। हाँ, और पाप रूपी अंधकार के समूह को, पापों के समूह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हे जीव भगवान, मैं भली प्रकार से आपके चरणों में आप जो वाला मतलब जो आपकी शरण में आता है वो संसार रूपी समुद्र से, आप संसार रूपी समुद्र से गिरते, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए जीवों का सहारा हो। अब अपन जब श्लोक पढ़ लेंगे ना तो अब कौन सी लाइन, अब तीसरी लाइन को चौथी लाइन को पहले लेना है। जो तीसरी लाइन है वो सबसे लास्ट में उसका अर्थ जुड़ेगा। अर्थ करते समय फिर ऊपर नीचे अपने को देखना पड़ेगा। तो आप अपने चरणों में झुके हुए देवताओं के मस्तक में लगी हुई मणियों को, मस्तक के मुकुटों में लगी हुई मणियों को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, और संसार समुद्र में गिरे हुए जीवों को, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को आलंबन स्वरूप ऐसे युग की आदि में हुए आदिनाथ भगवान के चरण युगलों में नमस्कार करके तक इतना जुड़ेगा, पहला अधूरा है अभी। फिर नीचे जुड़ेगा कि नमस्कार करके आप क्या कर रहे हो आगे, तो वो नीचे दूसरे श्लोक में बताएंगे आगे। मतलब पहले 3 विशेषताएं का जिक्र करके, हाँ, फिर कल मुझे ख्याल आया घर जाके कि अपन ने सारे तो कर लिए, 2 तो रह ही गए थे, सारे रिवीजन हुए और ये 2 तो रह गए, रोज ही रह जाएंगे क्योंकि मंगलाचरण में हो जाएंगे। चलिए सेकंड, मनीषा अभी यह मतलब आदिनाथ भगवान, यह यानी जिनकी, हाँ, स्तुति, हाँ, जिनवाणी उत्पन्न होना, उद्भूत
उत्पन्न होना। बुद्धि मतलब बुद्धि देव सुरलोकनाथ, 3 लोक के नाथ नहीं, सुरलोक यानी सुरलोक एक शब्द डैश लगा है ना, तो सुरलोक एक शब्द हुआ। तो सुरलोक यानी स्वर्ग, देवताओं के रहने का सुरलोक, देवताओं का लोक, स्वर्ग, स्वर्ग के नाथ मतलब इंद्र, स्वर्गों के स्वामी यानी इंद्र। जगत के साथ तृतीय शब्द का क्या अर्थ होगा? हाँ, 3 जगत, ठीक। हाँ हाँ, गंभीर, महान, उदारे यानी उत्कृष्ट, गंभीर, महान। स्तोत्र यानी स्तुति, स्तोत्र। संस्कृत में भी स्तुति लिए थे और इसमें भी स्तुति। हाँ हाँ, स्तोष यानी स्तुति करूँगा। किल मतलब निश्चय से, वास्तव में। हाँ, तम यानी उन, ऐसे उन। हाँ, प्रथम जिनेंद्र यानी आदिनाथ भगवान। अब अर्थ क्या बनेगा? ये तो सब शब्दार्थ हो गया। हाँ, समस्त शास्त्रों के ज्ञान से सकल वाङ्मय तत्व बोधाद उद्बुद्ध बुद्धि पटुभी, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनको बुद्धि की कुशलता उद्बुद्ध उत्पन्न हुई है, ऐसे जो इंद्र हैं, सुरलोकनाथ, ऐसे जो इंद्र हैं वो जिनकी स्तुति करते हैं, मतलब ऐसे जो इंद्र हैं, अब वो स्तुति कैसी कर रहे हैं? वो स्तुति कैसी है? हाँ, 3 लोक के चित्त को, 3 लोक के जीवों के, 3 लोक का चित्त मतलब 3 लोक के जीवों के चित्त को हरने वाली है। और उदारे मतलब उदार है यानी गंभीर है, महान, उत्कृष्ट स्तुति है। ठीक है, तो क्या बना अर्थ? कौन बताएगा? और आप चलिए पढ़ के बताइए। हाँ, ऊपर जो बताया था ना कि ऐसे 3 बातें बताई थी पहले श्लोक में। कौन कौन सी 3 बातें? कि आपके चरणों में झुके हुए देवों के मुक्टों की मणियों को प्रकाशित करने वाले, समस्त जीवों के पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाले, और संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को आलंबन भूत सहारे के समान, ऐसे वो प्रथम जो आदिनाथ जिनेंद्र हैं उनको नमस्कार करके अब समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनको बुद्धि कौशल की प्राप्ति हुई है, ऐसे स्वर्ग के इंद्रों द्वारा जिनकी समस्त 3 लोक के जीवों को के चित्त को हरने वाली गंभीर महान स्तुति की गई है, ऐसे उन आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूँगा। स्तोष्ये तम प्रथमम जिनेन्द्रम, मतलब ये सारी बातें किसकी महानता बता रही? तम प्रथमम, वो जिनेंद्र, वो पहले आदिनाथ भगवान जो प्रथम जिनेंद्र हैं, वो कैसे हैं? कि ऐसे हैं कि उनकी स्तुति उन्होंने की थी, और स्तुति भी कैसी की थी? इतनी महान की थी। और ऐसे जिनेंद्र भगवान की स्तुति मैं कर रहा हूँ। तो ये पहले और दूसरे श्लोक में क्या बताया गया था? हमने देखा था, ये लिखा था, मंगलाचरण किया, उनको नमस्कार किया, और क्या प्रतिज्ञा वाक्य, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी क्या लिख रहा हूँ,
हाँ, विशेषता बताई और उसमें प्रतिज्ञा वाक्य, स्तोत्र लिखने की प्रतिज्ञा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे, हाँ, और पहला मंगलाचरण, नमस्कार किया और स्तोत्र लिखने की प्रतिज्ञा की। भगवान की विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान की विशेषता है, स्तुति की विशेषता है, इंद्र की विशेषता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, कल अपने चला था काव्य नंबर 13 और 14, 2 हुए थे ना कल। प्रश्न कहाँ तक के लिखे हुए हैं? 11 तक। बारहवें का लिखिए प्रश्न। 12वें काव्य का प्रश्न लिख लीजिए। क्या 11 तक के बोल रहे हैं ना आप? 12वें का लिखिए। क्या भगवान परमाणुओं से बने हैं? क्या भगवान परमाणुओं से बने हैं? स्पष्ट कीजिए। भगवान परमाणु से नहीं। दूसरा लिखिए इसी में, भगवान के समान नहीं, रुकिए एक मिनट। कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रश्न लिखिए, कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी पर वे परमाणु उतने ही थे? इतना ही लिखाती हूँ, ऐसे बड़ा हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा ना। उतने ही थे जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, तो उतने ही थे। इससे आंसर समझ, हाँ, आंसर समझ में आ गया। क्या होगा आंसर मनीषा जी? हाँ, क्योंकि उनके समान रूपवान अन्य दूसरा कोई नहीं है। 13वें का, भगवान का मुख कैसा है? 12 हो गया ना, 13वां काव्य। भगवान का मुख कैसा है? कैसा है भगवान का मुख? काव्य नंबर के आधार पे आंसर देना है ना, काव्य नंबर पे लिखवा रही हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ, सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। सुर नर और उरग, हाँ, हरने वाले हैं, और दूसरा 3 लोक की उपमाओं को जीतने वाले, यानी उपमा रहित हैं। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न इसी में, क्या भगवान के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा सकती है? आप इसके पास बैठ जाइए ना आंटी, इसकी बुक में देखते हैं। नहीं की जा सकती। हाँ, तो थोड़ा सा कारण सहित बताना है। हाँ, फीका पड़ जाता है, उसके अंदर कलंक सहित होता है, वो दिन में एकदम फीका हो जाता है। हाँ, अभी इसमें इस काव्य में इतना ही ना, घटने बढ़ने वाली बात फिर आगे के काव्यों में भी आएगी। अभी तो अपन काव्य के आधार पे लिख रहे हैं ना प्रश्न,
फिर एग्जाम में जैसा भी होगा देखी जाएगी, वो प्रश्न जैसे बनेंगे। 14वें का, भगवान के गुणों को भगवान के गुणों को 14, भगवान के गुणों को किसके समान कहा? किसके समान कहा? पूर्णमासी के चंद्रमा के समान उज्जवल शुभ्र, ठीक है ना। तथा वे, इसी में लिख लीजिए, तथा वे लोक में सर्वत्र क्यों फैल रहे हैं? तथा वे लोक में सर्वत्र क्यों फैल रहे हैं? क्यों फैल रहे हैं? ये संशिता श्री जगदीश्वर नाथ में एकम, क्योंकि उन्होंने एक आपका आश्रय, 3 लोक के नाथ का आश्रय ले रखा है, इसलिए। देखो इसमें एग्जाम तो क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद हो जाए और संस्कृत पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ ख्याल में आने लग जाए, यही एग्जाम है इसमें। नहीं, पर एग्जाम इसमें क्या है कि सबको जैसे से लगता है किसका उत्तर किसमें। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये तो प्रश्न अपन वैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रकरण अपन ने पढ़ा है, लेकिन वास्तव में इसका रिजल्ट ये है, इसका फल ये है कि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को काव्य याद हो जाए, 48 काव्य, और उसको पढ़ते पढ़ते अपने को अर्थ ख्याल में आ जाए। हाँ, अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे शब्दार्थ जैसा भी आए वो आ जाए, लेकिन उसमें क्या कहा गया है वो भाव अपने को ख्याल में आता जाए, पढ़ते पढ़ते भाव ख्याल में आता जाए, ये है इसका। और ऐसा सबको होना चाहिए, वही है एग्जाम। तो हो सकता है सारे ले लेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। क्या एग्जाम में क्या? वो शब्दार्थ मिक्स हो जाएंगे ना सारे। नहीं तो एग्जाम 10-10 काव्यों का करें ऐसा? मेरे ख्याल में तो आधा कर लो ना। तुम्हें तो लगता है 10 काव्यों का ले लो, पेपर मुझे बनाना पड़ता है, चेक मुझे करने पड़ते हैं। आधे कर लो ना। मुझे भी पूरा काम करना पड़ता है, तुम्हें याद करना पड़ता है उसके साथ। चलो देखते हैं वो जो भी है। चेक आपस में कर लेंगे। देखो एग्जाम जो भी हो, क्योंकि मैं आप लोगों पे एग्जाम में ये बर्डन नहीं डाल सकती हूँ कि आप याद करो और एक एक शब्द अर्थ में दूंगी। वास्तव में तो यही है इसका एग्जाम, तो कि आपको एक एक शब्द अर्थ आए और पूरा आपको याद हो, तो वो फिर आपको भारी लगेगा। इससे अच्छा है आप ओरली याद करो, ओरली थोड़ा भाव मुझे समझ में आ जाए, सबको आ गया ऐसा। और फिर एग्जाम तो अपन रखेंगे जैसा भी होगा, छोटा मोटा सा जो भी होगा, वो एग्जाम के अलग ही होगा। तो सभी पास है, अपन को ट्रॉफी तो लाके देते नहीं है किसी को। पेपर टाइप करोगे। देखो सबको ये अपना अपना निर्णय सब खुद कर सकेंगे ना, कि हमको पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, शुद्ध बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और याद हो जाए। कौन सुनाएगा मुझे? कोई सुनाते ही नहीं मुझे। चलो अभी सुनती हूँ मैं आपसे। हाँ, एग्जाम के लिए पढ़ना अपना कोई उद्देश्य ही नहीं है अपना, तो इसीलिए मैं ये तो आप रोज मेरे से बोल रहे थे, मैं भी प्रश्न आज देख के आई है, आंटी रोज पूछती प्रश्न बता दो, इसलिए मेरे को सबसे याद चाहिए, मुझे तो श्लोक आप लोगों को याद हो जाए और अर्थ निकालना आ जाए, ये चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल अपना 14 तक का हो गया था कि भगवान के, एक ही में 2 घुसा दिए ना, और क्या। अब वो तो प्रश्न तो फिर उपमा, किसकी उपमा दिए, क्या दिए, बनने में बना लो कोई ऐसा, इसलिए चलिए। काव्य 15। चैत्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि, नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गम, लेकिन
नीतम पे जो रे लगा है ना, तो वो नाभि, त्रिदशांग नाभि पे विसर्ग बन रहा है, वहां विसर्ग बन जाएगा। या तो नाभिर बोले अपन, नाभिर, फिर क्योंकि इधर से पहले से रे से स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, र नीतम तो होगा नहीं, आधा रे है क्योंकि। क्षेत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्, चित्रम किम अत्र, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, चित्रम यानी आश्चर्य, यहाँ क्या आश्चर्य है। ठीक है, यहाँ मतलब इसमें वो शब्द अर्थ तो वही बनेंगे, लेकिन भाव में अपन इधर उधर थोड़ा सा बदल सकते हैं कि जो, कि जिसने, इस तरह से वो तो चेंज हो जाता है उसके हिसाब से। यदि, यदि यानी यदि, यदि यानी यहाँ नहीं, यदि यानी तो यदि, अगर, यदि बोलते ना, यदि ऐसा है, अगर ऐसा है। ते यानी आपका, ते यानी आपका। त्रिदशांग नाभि, त्रिदशांगना किसे बोलते हैं, ये पूरा एक शब्द है त्रिदशांगना बोलते हैं। देव अब नहीं, त्रि कोई अर्थ नहीं है, त्रि का अर्थ 3 नहीं, दश का अर्थ 10 नहीं, 13 नहीं है। त्रिदशांगना बोलते हैं देवांगनाओं। हर जगह शब्दों से भी अर्थ नहीं निकल पाता। ये पर्यायवाची है, ये देवांगनाओं का पर्यायवाची है त्रिदशांगना। तो त्रिदशांगना भी बहुवचन में है देवांगनाओं के द्वारा। नीतम, नीतम यानी ले जाना, ले जाया गया। हाँ, त्रिदशांगना भी, हाँ, नीतम यानी ले जाया गया। मनाग अपी में 2 शब्द हैं, मनाक अपी। मनाक आधा का हलंत वाला, मनाक अपी। मनाक यानी जरा सा भी, थोड़ा सा भी, किंचित भी। किंचित और अपी यानी भी। मनाक यानी थोड़ा, जरा, किंचित, और अपी यानी भी, तो थोड़ा भी। हाँ, जरा सा भी, जरा सा भी। मनो, मनो यानी मन, मनः। न यानी नहीं। विकार मार्गम, विकार यानी विकार बुरे भाव, और उसके रास्ते पर बुरे भावों की तरफ, विकारों की तरफ। हाँ, तो यहाँ क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है कि देवांगनाओं के द्वारा, त्रिदशांगना देवों की, त्रिदश बोलते हैं देवों को, त्रिदश बोलते हैं देवों को। देव का पर्यायवाची त्रिदश, और त्रिदशांगना तो देवों की अंगना, अंगना स्त्री को बोलते हैं, तो देवों की जो स्त्री हुई वो त्रिदशांगना। हाँ हाँ तो त्रिदश यानी देव और त्रिदशांगना यानी देवांगना। ठीक है, तो यहाँ क्या आश्चर्य है कि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन थोड़ा भी विकार मार्ग की ओर, विकार की ओर नहीं ले जाया गया। यानी देवांगनाएं भी आपके मन को जरा सा भी विकारी नहीं कर पाई। अब देवांगनाएं भी मन को विकारी नहीं कर पाई और फिर भी आपको महानता नहीं लग रही, तो बोले इसमें क्या आश्चर्य है। मतलब एक तो लोग तो जरा जरा से में फिसल जाते हैं
वो थे ना अपने पुष्प डाल, उनको काणी स्त्री की याद आ रही थी। और आप तो देवांगनाएं भी हों और तो भी आपका मन विकार मार्ग को नहीं पास, और फिर भी तुम कह रहे हो, मतलब भगवान कहे सामने से, जैसे वो देवागम स्तोत्र में है ना कि मेरे देवता आते हैं, विभूतियां हैं, ऐसे भगवान कहें कि देखो मैं देवांगनाओं के द्वारा भी चलित नहीं हुआ, तो सामने से मानतुंगाचार्य कह रहे इसमें क्या आश्चर्य है, नहीं हुए तो क्यों, उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखो, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने, कल्पांत काल, कल्प काल का जो अंत होता है, पहले भी आया था चौथे श्लोक में, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, तो उसका एंड होता है अवसर्पणी के छठे काल में। उत्सर्पणी के पहले काल से कल्प काल शुरू होता है और अवसर्पणी के छठे काल में वो खत्म होता है। प्रलय आती है अवसर्पणी के छठे काल में। तो वो कल्प काल का जब अंत हो रहा है, उस अंत समय में जो मरुता यानी हवाएं जो चलती हैं वो तेज तेज, वो चलित कर देती हैं किसको, चलित यानी चलायमान कर देती हैं अचलेन। चलिता चलेन है, उसमें से निकलेगा अचलेन, चलित अचलेन, कि कल्प काल के अंत समय में जो हवाएं चलती हैं वो अचल, अचल किसे कहते हैं, रहे अचल जिमी सदा अटल, वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर। अरे ये तो पता है, उस कहते किसे हैं, कौन नहीं चलायमान होता, मैं भी चलायमान नहीं होती, बोलो कौन। अचल किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है अचल। अरे बच्चों को पढ़ाते हो अभी तो तुम लोग, नहीं आए पर्यायवाची में, हिंदी अपने पढ़ ले, पढ़ा लो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अचल बोलते हैं, वो तो उसमें आता है ना अपने वीतराग सर्वज्ञ तंगम, रहे अचल जिमी सदा अटल, पर्वत के समान अटल रहे। पर्वत को अचल क्यों कहते हैं कि सामान्य रूप से पर्वत हिलते नहीं, चलायमान नहीं होते, इसलिए उसको कहते हैं अचल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन जो पर्वत है जिसको दुनिया में अचल कहा जा रहा है, उसको भी कल्पांत काल के समय की हवाएं चलायमान कर देती हैं, वो पर्वतों को भी उड़ा देती हैं। ये तो हमने सुना ही है, प्रलय आती है तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि समय शिखर शाश्वत जिसे कह रहे हैं, वो भी सब सारे पर्वत वगैरह ये जो हैं ये सब साफ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो सब पर्वत उड़ जाएंगे प्रलय काल की हवा में, फिर वो काहे के अचल। तो वो तो प्रलय काल की हवाओं में ये जो पर्वत हम जिसे अचल कह रहे हैं, ये तो चलायमान हो जाते हैं, लेकिन किम यानी क्या, मंदराद्री, मंदर अद्री, अद्री बोलते हैं फिर से, अद्री तो जो अचल ही नहीं आया तो अद्री कहाँ से आएगा, अद्री भी है पर्वत का पर्यायवाची, अद्री यानी पर्वत, शिखर नहीं, शिखर पर्वत नहीं है, हम शिखर पर्वत को बोलते हैं, शिखर होता है वास्तव में टॉप, चोटी, उसकी चोटी शिखर। कितना ऊंचा है सुमेरु का शिखर, कितना ऊंचा है सुमेरु का शिखर, 40 योजन, ठीक है ना, वो शिखर है 40 योजन। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, 1 लाख, वो तो है पर्वत, और वो 40 योजन क्या है, उसकी चूली का चोटी शिखर। तो क्या मंदर, मंदर बोलते हैं मेरू, मेरू को लिए यहाँ मंदर शब्द लिया है, तो मेरू पर्वत का जो शिखर है, वो जो शिखर वो भी चलितम यानी चलायमान हो जा मतलब चलायमान हो सकता है, कदाचित यानी कभी, किंचित, ये मंदर मेरू नहीं, मंदर का मतलब यहाँ मेरू शब्द, 5 मेरू ले लेना, नहीं तो सुमेरु के ही अर्थ में है यहाँ मंदर शब्द। तो देखिए कि कल्पांत काल की जो हवाएं चलती है, उससे ये सामान्य पर्वत तो सब चलायमान हो जाते हैं, लेकिन वो कल्पांत काल की इतनी भयंकर हवाएं भी क्या मेरू पर्वत के शिखर को भी चलित कर सकती हैं? पर्वत की नहीं कह रहे, उसकी 40 योजन की चूलिका को भी नहीं हिला सकती, पूरे पर्वत को तो हिलाने की बात ही क्या है। इसीलिए कि देवांगनाओं से भी आप चलित नहीं हुए, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुए, तो इसमें क्या आश्चर्य है, वो सुमेरु पर्वत भी बड़ी बड़ी हवाओं से नहीं हिलता, तो आप कैसे हो? किसकी उपमा दे दी भगवान को? सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान। और सुमेरु पर्वत कैसा है? शाश्वत। ये जो अपनी पंचमेरु नंदीश्वर की पूजा है ना, उसमें सुमेरु पर्वत की तुलना हम आत्मा से की। सुदर्शन मेरु की महिमा
जगत विख्यात अनुपम है, जगत को दे रहा संदेश, निज आत्म सुदर्शन है। जैसे वो अनादि अनंत अकृत्रिम, कहीं किसी से हिलने वाला नहीं है, कल्पकाल की हवाएं भी चलती रहें तो भी वो चलायमान नहीं होता है, ऐसे ही जो मैं हूँ आत्मा, वो कभी भी चलायमान होने वाला नहीं है। वो जैसे हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मिलावट होती नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी सदाकाल शुद्ध, शाश्वत, अकृत्रिम और पवित्र है। ऐसे आत्मा से उसकी तुलना की जाती है। देखिए समझ में आ गया अर्थ कि हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन थोड़ा सा भी, मनाकपि थोड़ा सा भी विकारी नहीं हुआ। विकार मान, देखो मतलब कितना आश्चर्य है, देवांगनाओं से तो विकार को प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे आया था? देवांगनाओं को देखने से इनको वैराग्य आ रहा है। देवांगनाएं नृत्य कर रही है, इनको राग नहीं हो रहा, इनको वैराग्य आ रहा है। इसलिए काम मतलब निमित्त कुछ करता है क्या? निमित्त बाहर में हम कहें इसने गुस्सा दिला दिया, ऐसे ही कहते हैं सारे दिन अपने को यही होता है, इसके कारण बहुत गुस्सा आता है और इसके कारण दिमाग खराब हो जाता है और ये कर देता है तो ऐसा हो जाता है। ये तुम्हारे अंदर भरा है ना गुस्सा, तब निकलता है वास्तव में। निमित्त क्या करेंगे? वो तो निमित्त तो राग का दिख रहा है, देवांगना वो तो खलल भी नहीं हो, दूसरी आ गई तुरंत और इनको वैराग्य हो गया। वहाँ तो उनको राग बढ़ाने मतलब साधन तो राग के थे और यहाँ उनको वैराग्य हो गया। उपादान की जैसी तैयारी होती है, उपादान में जैसा काम होने वाला होता है, निमित्त कुछ नहीं करते। निमित्त उपादान का भी कितना अच्छा इससे ख्याल में आता है। वो तो पांचों समवाय हैं ही, लेकिन अभी हम उपादान को मुख्य कर रहे हैं। देखिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। जो सुरतीय विभ्रम आरंभ, मन नडग्यो तुम तो न चम, अचल चलावे प्रलय समीर, मेरु शिखर डगमगे नदी। देखो ऐसे दुनिया में भी जैसे जो गंभीर व्यक्ति होते हैं ना, बच्चे होते हैं जरा सी बात में मतलब गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएंगे ऐसे, और जो गंभीर होंगे वो जरा सी बात में ऐसे चलायमान नहीं होते कि जरा से में गुस्सा आ गया, जरा से में रोने लग गए, ऐसे नहीं। तो ये भगवान है, आदि प्रथम तीर्थंकर हैं, वो कैसे गंभीर, इतनी गंभीरता उनकी होगी, वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे वाली जो लाइनें हैं, दो सिद्धांत यहाँ इसमें निकल रहे हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। निमित्तों में विकार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, मतलब पूरा ऊपर से पढ़ेंगे तो क्योंकि से है, यहाँ से पढ़ते हैं आपको तीन लोक के समस्त पदार्थ ज्ञेय मात्र हैं, यानी आप उनसे विकारी नहीं हो रहे, क्योंकि निमित्तों में विकार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हे नाथ, आप सदैव निर्विकारी स्वरूप में मग्न रहते हैं, इसलिए आपके लिए सुंदर अप्सराएं भी मोह राग द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। प्रश्न लिख लीजिए। सुंदर अप्सराएं भी भगवान के मन को, सुंदर अप्सराएं भी भगवान के मन को विकारी करने में समर्थ क्यों नहीं है? सुंदर अप्सराएं भी भगवान के मन को विकारी करने में समर्थ क्यों नहीं है? विकारी करने में समर्थ क्यों नहीं है? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए भगवान की तुलना दीपक के साथ कर रहे हैं कि दीपक में क्या होता है और आप कैसे, भगवान को दीपक बता रहे हैं लेकिन दुनिया का दीपक कैसा है और आप कैसे दीपक हैं, ये बता रहे हैं। कुछ बोलना? निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरः,
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश निर्धूम, निर्धूम यानी निर्धूम, धुआं से रहित। हाँ, धुएं से निर्धूम अग्नि आता है ना। कहाँ आता है निर्धूम अग्नि? निर्धूम अग्नि कहाँ आता है शब्द? उसमें 16 स्वप्न 16 स्वप्न, माता के 16 स्वप्नों में लास्ट वाला स्वप्न है निर्धूम अग्नि। निर्धूम यानी धुएं से रहित। वर्ती ही, वर्ती यानी बाती, बत्ती। अपवर्जित, वर्ती ही और फिर अपवर्जित। अपवर्जित मतलब रहित। तेलपूर, तेल, तेल को पूर देते ना, इसलिए तेलपूर, तेल को भरना यानी वो तेलपूर यानी तेल। तो अपवर्जित शब्द है, ये वर्ती के साथ भी लगेगा और तेलपूर के साथ भी लगेगा। यानी कि बाती से भी अपवर्जित यानी बाती से भी रहित, और तेल को भरने से भी, तेल से भी रहित, और धुएं से रहित तो हो ही गया निर्धूम। कृत्स्नम, कृत्स्नम कहाँ पढ़ा था? अर्थ बताने से पहले बता दो यह कि कहाँ पढ़ा है। विप्र मोक्षो मोक्ष है। कौन से अध्याय में पढ़ा? 10वें अध्याय में। किस किसको याद आ गया था बोलते ही? इन्हीं को आया बस। हाँ, इसमें भी आया, लेकिन अपन तत्वार्थ, मेरा उद्देश्य वही पूछने का था, तत्वार्थ सूत्र वाला। कृत्स्नम यानी संपूर्ण, संपूर्ण। जगत त्रय, जगत यानी जगत, लोक, त्रय यानी तीन, तीन लोक। जगत त्रयम, जगत त्रयम और इदम, मिदम है उसमें से इदम निकलेगा। इदम यानी यह। प्रकटी करोषि, प्रकटी करोष, प्रकटी यानी प्रकाशित, प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकट करना भी अर्थ ले सकते हैं। प्रकट करने का मतलब वही है प्रकाशित। और करोषि यानी करना। अब कैसे हो? भगवान को दीपक की उपमा दे रहे हैं, तो भगवान कैसे दीपक हैं? आप दीपक तो हो, लेकिन आप में धुआं भी नहीं है, आप में बत्ती भी नहीं है, और आप में तेल की भी जरूरत नहीं है, और फिर भी बत्ती, तेल और धुएं के बिना भी तीनों लोगों को प्रकटी करोषि प्रकाशित कर रहे हो। मतलब इतने गजब के दीपक हो। अब दुनिया का दीपक कैसा होता है वो बता रहे हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। गम्यो यानी गम्य मतलब चलायमान होना। न यानी नहीं, जातु यानी बिल्कुल भी, सर्वथा। मरुताम हवाएं, हवा, हवाएं मतलब बहुवचनवाची है, हवाओं से ऐसे बनेगा वो। चलित, चलित यानी वही चलायमान होना। ये जो गम्य है ना, वैसे गम्य का अर्थ जाना, चलायमान होना, तो वो प्रभाव, अपने यहाँ अर्थ में प्रभावित करना ऐसा जुड़ेगा, क्योंकि दो दो बार ऐसे लग रहा होगा ना, चलायमान चलायमान दो दो बार आ रहा है, लेकिन वो अर्थ उस तरह से जुड़ेगा। अचलानाम, अब तो बता दीजिए। आचल पर्वत, अचलानाम यानी बहुवचन वह है पर्वतों की, ठीक है। दीपो यानी दीप यानी दीप, दीपक। अपर, अपर ये अ है, एस बन रहा है ना, वो अ निकलेगा। अपर, अपर है यानी अलौकिक, अद्वितीय, वो कहलाएगा अपर है। पर यानी दूसरा, अपर यानी जिसके समान दूसरा नहीं है। अपर है यानी अलौकिक, अपूर्व, अद्वितीय। अपर है। त्वम असि, त्वम असि है
उसमें से बनेगा त्वम असि। त्वम यानी तुम, आप। असि यानी हो। नाथ है संबोधन, असि यानी हो। और ये नाथ है, उसके आगे वैसे ही साइन लगा हुआ है संबोधन वाला, तो ये नाथ संबोधन है, हे नाथ। असि यानी हो, हो। जगत प्रकाश है, हाँ, विश्व में ज्ञान का, जगत में ज्ञान को हाँ, फैलाने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, जगत प्रकाश। वो अपन को लेना पड़ेगा अर्थ में, जगत प्रकाश में वो केवल ज्ञान से उसमें अर्थ लेना पड़ेगा, जगत को प्रकाश। अभी देखिए अर्थ बनाते हैं फिर इसका। अपन ने इसका ये पढ़ लिया था क्या पिछले काव्य का? ये नहीं पढ़ा ना आज। चलो एक साथ पढ़ लेंगे, दोनों का एक साथ पढ़ लेंगे कि हे नाथ, आप धुएं से भी रहित हो, बत्ती से भी रहित हो, तेल से भी रहित हो, फिर भी आप और संपूर्ण जगत को, तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। और जो चलितों को, अचलों को चलित कर देने वाली मरुताम हवाएं हैं, यानी पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली हवाओं से भी बिल्कुल भी आप चलायमान नहीं होते हो। ऐसे आप जगत को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीपक हो। समझ में आ गया? ये जगत प्रकाश है कि आप, हे नाथ जगत प्रकाश है, हे नाथ आप जगत को प्रकाशित करने वाले। इसको पहले भी ले सकते हैं अपन इस बात को कि हे नाथ आप जगत को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीपक हो। लास्ट लाइन को पहले ले लिया हमने कि दीपो दीपक हो, दीपो असि दीपक हो, त्वम यानी आप, कैसे हो? अपर, अपर है यानी अलौकिक, आप अलौकिक दीपक हो। और कैसे? जगत प्रकाश है, जगत को प्रकाशित। तो जगत को प्रकाशित किससे करेंगे? वो ज्ञान से ही करेंगे। तो हे नाथ आप जगत को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीपक हो। फिर दीपक तो हो, लेकिन आप में बाती भी नहीं है, आप में धुआं भी नहीं है, आप में तेल भी नहीं है, और पर्वतों को चलायमान कर देने वाली भयंकर हवाओं से भी आप जरा भी चलायमान नहीं होते हो। और फिर भी आप संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित, तीनों लोकों जगत पे लिखा है, बाकी आलोक सहित तीनों लोकों को आप प्रकाशित करने वाले ऐसे अलौकिक अद्वितीय आप दीपक हो। देखिए हिंदी काव्य पढ़ते हैं। धूम रहित बाती गतने, प्रकाशे त्रिभुवन घरे, वात गम्य नाही परचंड, अपर दीप तुम बलो अखंड। देखो तेल को बोलते हैं, नेह भी बोलते हैं। तेल मतलब चिकनाई, चिकनाई चाहिए ना तेल की जो भी। और यहाँ आत्मा में क्या चिकनाई होती है? मोहराग देश की चिकनाई है। अगर मोहराग देश की चिकनाई होगी तो वो धुआं भी आएगा, कर्मरूपी धुआं। वो कर्म, दुनिया का दीपक जलता है तो वो उसमें चिकनाई तेल चाहिए, तेल चाहिए। वो अपने आप तेल जलेगा नहीं, उसके लिए बाती चाहिए। और वो दोनों मिलके जलते हैं तो वो धुआं करते हैं, गंदगी करते हैं। और यहाँ पे भी अगर राग द्वेष की चिकनाई होगी तो वो गंदगी फैलाएगी, धुआं फैलाएगी, और वो काला जम जाता है ना। इनमें भी बल्ब वगैरह में भी जम जाता है कहीं दीवार के आसपास। तो वो गंदगी यानी कालीमा फैला रहे हैं, कलुषता फैला रहे हैं। लेकिन आप में कलुषता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप में ना तो चिकनाई है, राग द्वेष की चिकनाई नहीं, मोह राग द्वेष से आप रहित हो। इसलिए ये कर्मों का ना धुआं हो रहा है, ना कोई कालीमा हो रही है। और वो जो दुनिया का दीपक है वो कितना प्रकाशित करेगा? एक दीपक जलाएंगे, अभी एक लाइट से ऐसे लग रहा है अंधेरा अंधेरा, यहाँ तो इतना सारी प्रकाशित नहीं, इतने बड़े बड़े पावरफुल बल्ब है। हाँ हाँ, वो तो उदाहरण है, हमको जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उसको उस तरह से फिट करते हैं। उदाहरण ही तो है इसीलिए। तो दुनिया का दीपक कितना सा प्रकाशित करेगा? अभी एक ही बल्ब जलाया और इतना बड़ा पूरा अपना ये क्लासरूम प्रकाशित ही नहीं हो पाता। तो दुनिया का दीपक तो जरा सी जगह को प्रकाशित कर पाता है। और आप बिना धुआं, बिना तेल, बिना बत्ती के और ऐसे अलौकिक दीपक हो कि तीनों लोगों को आलोक सहित और सारा आप
प्रकाश भर दिया उसमें आपने, ज्ञान प्रकाश संपूर्ण जगत में फैल गया। देखिए अन्वय अर्थ देखते हैं। हे स्वामिन, आप धुआं और बाती से रहित, संपूर्णतया तेल से रहित, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, पहाड़ों को डावाडोल करने वाली हवाओं से भी कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले, गम्यो न जातु, मतलब उनसे चलायमान नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। ये कुछ भी कहो, बात वही है, चलायमान नहीं हो रहे, प्रभावित, चलायमान होना प्रभावित हो जाना। जरा सा किसी ने कुछ कहा और बस बोलते ही हमको अच्छा लग गया कि बुरा लग गया, ये तो चलायमान होना, ये तो प्रभावित हो रहा है। और कोई कुछ कहे और हम प्रभावित ही नहीं हो रहे, तो सामने अपने आप बोलना बंद कर देता है, इनको असर ही नहीं होता। बोलते रहो, बच्चों के असर ही नहीं होता, खेलते रहेंगे मोबाइल में, अपन बोलते रहो, कुछ भी कहो, डांटो, वे प्रभावित ही नहीं होते। हम हो जाते हैं, वो उनसे सीख लेना चाहिए अपने को थोड़ा सा, ये कितने पक्के होते हैं, बोलते रहो जो बोलना है। हाँ भाई सही है। और हम जरा सी बातों में, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और हमारा लटक जाता है चेहरा, सब प्रभावित हो जाते हैं। पहाड़ों को डावाडोल करने वाली हवाओं से भी कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले, विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले अलौकिक दीपक। वो दीपक है, वो प्रकाश फैलाने का काम करता है ना। तो आप कौन सा प्रकाश फैला रहे हो विश्व में? ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हो। इसका ये अच्छा है, ये पढ़ना। आप देखो इसमें एक तो प्रश्न आप लिखो, जड़ दीपक व भगवान की तुलना कीजिए। हाँ, जड़ दीपक से भगवान की तुलना है, जड़ दीपक और भगवान की, कुछ भी जैसे भी। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पेज नंबर 69 पे, टाइम क्या हो गया, लास्ट पैरा है, उससे थोड़ा मतलब बीच वाले पैरा में, थोड़ा सेकंड लास्ट पैरा में नीचे की 3 लाइनों से, दीपक के लिए बत्ती तेल आदि हो तब उसमें से तुच्छ ज्योति प्रकट होती है, जबकि आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक राग द्वेष रहित 3 काल और 3 लोक को एक साथ प्रकाशित करता है। ये पहला पॉइंट हो गया आंसर का अपना, ठीक है। अभी दूसरा, तुलना का मतलब है अंतर बता रहे हैं उसमें, है ना। दूसरा ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें, यहाँ लास्ट शब्द से, दीपक सीमित वस्तुओं को सीमित क्षेत्र काल तक ही प्रकाशित कर सकता है। सीमित लिमिटेड चीज़ों को प्रकाशित करेगा, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड टाइम। उसका टाइम भी ऐसा थोड़ी ना है कि जब तक उसमें तेल है तब तक ही कर पाएगा। परंतु आपका केवल ज्ञान असीम 3 लोक यानी क्षेत्र की भी मर्यादा नहीं है, और तथा 3 काल की भी मर्यादा, और पदार्थों की भी मर्यादा नहीं है। समस्त पदार्थों को, और फिर एक साथ, कितनी विशेषताएं, एक साथ प्रकाशित करता है। आगे देखिए, मैं केवल वो, वैसे पूरा अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं, ये वाला तो पूरा ही बहुत बढ़िया है, मतलब पढ़ना आप लोग। आगे देखिए 70 पेज पे 3rd लाइन से, हवा लौकिक दीपक को हिलाती एवं बुझा देती है। दीपावली के दिन जलाते ना, इसलिए आजकल लाइट्स के सिस्टम हो गए। पहले के ज़माने में ऐसे डोली बोलते हैं, दीवारें होती है छत की, तो वो दीपक लगाते थे यूँ। अब वो हवा चलती है, उस दिन और ज़्यादा चलती है, 1 मिनट में सारे बुझ जाते हैं। फिर बार बार में बच्चों को फिर ऐसे लगता है, अरे बुझ गए, फिर जलाओ, फिर जलाओ। जरा सी हवा, थोड़ा सा पंखा चल रहा होता है ना, मैं वो करती हूँ धरण के लिए, मतलब बिल्कुल कम पे कर दूँ ना पंखा, मोमबत्ती जलाती हूँ तो भी वो बुझ जाती है। पूरा बिल्कुल बंद करना पड़ता है पंखे को, पूरा स्विच ऑफ करना पड़ता है तभी जाके वो, तो भी अगर इधर उधर की हवा आ जाए तो भी हाथ से रोकना पड़ता है। तो वो जरा सी भी हवा लौकिक दीपकों को तुरंत बुझा देती है। किंतु अनंत ज्ञानानंद दीपक को कौन बुझा सकता है? यानी कि जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है उसको कोई नहीं बुझा सकता। केवल ज्ञान अनंत काल तक
शाश्वत रहता है। ये चलिए इतना ये हुआ, अब टाइम भी हो गया। 15वें का अन्वयार्थ और पढ़ लेते हैं। 15वें का अन्वयार्थ। भगवान यदि ते मनः, अगर तुम्हारा मन देवांगनाओं द्वारा अर्थात देवलोक की अप्सराओं द्वारा जरा भी थोड़ा भी बुरे भाव की ओर अर्थात विकार मार्ग की ओर न नीतम नहीं खींचा जा सका ले जाया जा सका। अत्र किम चित्रम, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। चलित अचलेन, पहाड़ों को भी चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की पवन द्वारा। किम मंदराद्रि शिखरम, क्या सुमेरु पर्वत की चोटी कदाचित चलितम, कभी चलायमान की गई है, अर्थात कभी नहीं। अपितु न चलितम, ये तो अपनी तरफ से लिखा है, अर्थात कभी भी उसके चोटी भी जरा भी चलायमान, शिखर भी चलायमान नहीं किया गया है। इस तरह से ये 2 अपने काव्य हो गए।